प्रसंग चल रहा है जब भगवान श्री राम जी को मेघनाद ने नागपाश में बांधा, देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर गरुण जी जब आए और भगवान को नागपाश से मुक्त किया तो संशय हो गया। देखो महाज्ञानी है गरुण जी, संशय हो गया कि यदि भगवान है तो जिनका नाम भवबंधन से मुक्त कर देता है उनको मैं नागपाश से मुक्त करूं। अगर भगवान नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने स्तुति की और भगवान जो व्यापक तत्व हैं वो प्रकट हुए, कहा गया वही श्री राम है। तो अगर ब्रह्म है तो फिर ऐसा कैसे क्षुद्र निशाचर ने नागपाश में बांध दिया और असमर्थ की तरह बंधे पड़े हैं, मैं मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय। नारद जी के पास गए, नारद जी ने कहा इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। ब्रह्मा जी के वो जो बहुबार नचाओ नहीं मेरे बस। महादेव जी उस समय कुबेर जी के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा मार्ग में मिले हो गरुण, तुम्हें कैसे समझावें, तुम्हें तो महामोह प्राप्त हो गया है, भगवान पर संशय, जाओ। उमा जी से कहते मैंने इसलिए उनको नहीं बताया कि समझ गया कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंच। जाओ कागभूषुंड जी के पास नीलगिरी पर्वत पर और वहां बैठकर भगवत चर्चा सुनोगे, सब संशय नष्ट हो जाएंगे। गरुण जी महाराज जे ही नील पर्वत पर प्रवेश किया तो जो जलन थी वो शांत हो गई। ये संत का प्रभाव। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही माया जनित जलन, चिंता, शोक, अशांति गायब हो गई। हृदय में एक प्रसन्नता बन गई। समीप गए कागभूषुंड जी और बड़े बड़े महापुरुष और बहुत से पक्षी रूप धारण किए हुए ईश्वर कोटि के महात्मा वहां कथा सुनने आते थे। सब खड़े हो गए क्योंकि भगवान के निजी वाहन गरुण जी महाराज और स्वयं महात्मा है गरुण जी, परम ज्ञानी हैं, भगवत स्वरूप हैं, सब खड़े हो गए। कागभूषण जी ने आदर सहित अर्घपाद्य आदि देकर पूजन किया, बैठाला। फिर कहा भगवान वैसे आपका आगमन हमारे परम मंगल का सूचक है, पर फिर भी प्रभु आज्ञा हो कि आपका कारण क्या है यहां आने का। तो उनका जो कारण था वो तो पूर्ण हो गया। मेरे हृदय में अशांति थी, जलन थी, वो तो सब नष्ट हो गई। अब मैं आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनना चाहता हूं। कागभूषुंड जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा, गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। कागभूषुंड जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर कागभूषुंड जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं हो, प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है।
ढूंढ लीजिए, नहीं सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद हैं तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे। इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुड़ जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य न मिलता। जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है, इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण, ये सौभाग्य मिला। बड़े विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी से कहते हैं, समस्त शास्त्र और पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी अश्रु प्रवाह करने लगे। भगवान शिव कहते, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं, उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ राज से छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा, और विनयी भी है, दैन्य है, और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना, तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संत जन कोई भी गुप्त राज से छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज, आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, ये मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया, ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं
तो प्रेमी महाभागवतों का गरुण जी अपना सौभाग्य कागभूषुंड जी के दर्शन से, कागभूषुंड जी अपना सौभाग्य गरुण जी के दर्शन से। यहां अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरणारविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोह न अंध कीन के ही को जग कामो न चाव न जेही तृष्णा के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के ही के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। कागभूषुंड जी कहते किन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे माया? कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है, भगवान की शरण में हो, तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचावन, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है। फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है। एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव। बहुत विचित्र। ये पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके हैं, सबके। लख बिरले पाए, कोई बिरले। एक महात्मा जी थे, जंगल में एकांत रहते थे और पेड़ की छाल की सूखी हुई पपड़ी उसको प्राण पोषण के लिए डालते और जल पी के रहते। छाल की सूखी पपड़ी इसलिए कि वृक्ष को भी कष्ट ना हो और किसी जन संसर्ग से बिल्कुल शून्य, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकांत गुफा में रहना, निरंतर तप परायण रहना, बहुत अच्छी बात है। पर सत्संग ना मिले तो इसमें भी रोग होने की संभावना है, अहंकार। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको लगने लगा कि त्रिभुवन में हमारे समान कोई तपस्वी नहीं। जन संसर्ग शून्य, एकांतवासी, घोर तपस्या परायण, आहार जल और सूखी पापड़ी, जो वृक्षों की छाल जो सूख कर ऐसे सहज में उसको चबा लेना और पानी पी के तपस्या करना। भगवान इसीलिए लिखा है कि आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, भगवान को खरीद नहीं सकते तपस्या से। तप हो और दैन्यता हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तप हो और अहंकार हो तो भगवान फिर। यही चूक दंडकारण्य में भी हुई थी। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, भारी तपस्या से वहां साधारण रह नहीं सकते थे, राक्षस से गाजर मूली की तरह ऋषियों को खा जाएं, ऐसे स्वभाव बलशाली राक्षस थे, ऐसा उनका स्वभाव था।
क्योंकि वहीं आगे वर्णन है। पूछा भगवान ने हड्डियां किन की है, तो बोले जानते हुए अनजान की तरह पूछते हो नाथ, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रण कीन निश्चरहीन मैं ही करूं। शबरी जी के प्रति उनकी भावना स्त्री है, ऐसा आदि आदि। भगवान ने उनके तप के अहम में गंध देखी। किसी आश्रम में नहीं गए ऋषियों के, शबरी जी के पास। भगवान का स्वभाव अहम अच्छा नहीं लगता। भगवान सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अभिमान जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके चिंतन में एकदम, जिसे नहीं कि घमंड, एक घमंड बहुत अच्छा होता है, ये बढ़ना चाहिए। मैं प्रिया प्रीतम का हूं, अस अभिमान जाय जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पर। प्रिया प्रीतम मेरे श्यामा जी, हम श्री श्यामा जी के बल, ये सारे मलिन अहंकारों को नाश कर देगा। ये अहम समस्त सृष्टि के बंधनों से आपको मुक्त कर देगा। अन्य अहंकार ये पसंद नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं। एक दिन माया ने रचना रचित कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो। जिन वृक्षों की एक वृक्ष से छाल ली तो दोबारा उसमें नहीं, दूसरे वृक्ष की सूखी छाल। अनुमानतः माया की रची हुई नवयुवती थोड़ा सा हलवा वहां लगा दिया जाके गए। जन संसर्ग शून्य जीवन। उनको लगा मेरी तपस्या के प्रभाव से वृक्ष सेवा करने में उतारू है, ये कोई पदार्थ प्रकट किया है। जवान से चाटा, घी का हलवा बढ़िया बना। बहुत वर्षों के बाद जवान को कुछ मिला पाए और गर्व बड़ा, देखो प्रकृति हमारी सेवा में उतर गई। दूसरे दिन 3-4 वृक्षों में लगा मिला। नियम था एक वृक्ष की छाल केवल, अब तो जहां जहां वो लगा दिखाई दे। अब तो हड्डी हड्डी जो रह गई थी उनमें रक्त संचार बढ़ा, क्योंकि अच्छे पदार्थ जाने लगे। अब चिंतन बदला, मैं कितना महान तपस्वी हूं। देखो पहले तो प्रकृति सूखी छाल से, अब तो कैसे स्वादिष्ट पदार्थ स्वयं प्रकृति देने लगी। अब वो बढ़ने लगा हलवा का जगह जगह, अब भरपेट मिलने लगा। महीना भर लगभग चला, उससे रक्त बना, बुद्धि आकर्षित हुई। अपने समय से जाते थे भिक्षा के लिए वृक्षों की छाल मिले। अब तो पहले ही जा करके तो वो लगा ही रही थी नवयुवती। देखा, देवी कौन हो तुम? तो भय का नाटक करते हुए, नहीं डरो मत, डरो मत, पात्र में हलवा ले। अच्छा तो तुम हो, तुम तो वन देवी जैसी दिखाई दे रही हो, डरो मत, डरो मत। कौन हो तुम? मैं इसी वन में रहती हूं, केवल मां है। सोचा आप जैसे तपस्वी की कैसे सेवा करूं, पर हमने पता लगाया कि आप बिल्कुल एकांत सेवी हैं। तो मैं भयभीत हूं, आपसे हमारी रक्षा कीजिए। मैं इसीलिए भयभीत हूं कि कहीं आप ये ना समझ जाए कि आपकी साधना आराधना में मैं भी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें क्या है, जो रोज पा रहे थे वो मैं ही लगा रहे थे। नहीं, अब लगाने की जरूरत नहीं, पात्र लाओ से। देखो अब तुम डरो मत, रोज ले आया करो। अब संभाषण, दर्शन, आहार बदल गया विचार। एक दिन दूसरे भाव से देखा और कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है? तू कहा नहीं भगवान, अभी तक नहीं। ब्याह करेंगी? वो तो करेंगे भगवान, कोई विरक्त थोड़ी है, तो हमसे कर सकती है। अरे भगवान, ये तो हमारे कहां ऐसे भाग्य कि आप जैसा हमें पति मिले। वो अगर कहीं ऐसा भाग्य हो जाए महाराज, ना कौन करेगा? महाराज के हृदय में कामदेव के 5 बाणों का प्रहार। बुद्धि काम नहीं कर रही कि मेरा लक्ष्य क्या था और बात क्या हो रही। तो फिर किसकी आज्ञा की जरूरत है? मां की। आप हमारी मां को मना लीजिए। कैसे मानेंगे? हमारी माएं चाहती हैं कि जो हो हमारा पति बने, वो हमारी आज्ञा पर रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करे। हाँ हाँ,
तुम जैसा कहोगे। नहीं, अब हम तो फिर आपको लंगोटी भी तो रहने नहीं देंगे ना, आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाल हटाने पड़ेंगे। हाँ, ये भी फिर आप चल सकते हो हमारे माँ के पास। वहां माँ ही माया बनी हुई थी और वही माया युवती बनी हुई थी। अंततो गत्वा जब उनके हृदय में बात फैल गई काम की चेष्टा की सब, तब भगवान ने उनको पेद किया। कहां है तुम्हारी तपस्या, कहां है अहम तुम्हारा? अरे जल में समाधि लेकर शौहरी जी मछली की क्रीड़ा, कहां बाद में कहां? इसलिए यहां कह रहे हैं कि हे गरुण जी महाराज, मोहन अंध कीन के ही को जग काम नचाव न जेहि। नचा दिया, जिसे नहीं नचा दिया। त्राहिमाम, अच्छे अच्छे को रोना पड़ा है। हे प्रभु अब क्या कर सकते हैं, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, फिर भी मन विषयों में जा रहा है। नाथ अब तो कृपा करो। बस वही कृपा करते हैं, वही निष्कामता देते हैं, वही शीतलता देते हैं, वही ज्ञान देते हैं, वही प्रेम देते हैं। इसीलिए चाहे जितना कल एक उपासक कहे थे, पूरा जीवन हो गया। यही तो सत्संग और सत्संग रहित जीवन दोनों में अंतर देखा गया। वो ये कह रहे थे कि जब सत्संग सुना तब ऐसा लगा कि मुझे अब राधा नाम जपना चाहिए। तो कई बातें उन्होंने रखी कि ये करूं कि ये करूं। उनके दर्शन में तो लगा तो पूरा जीवन तो हो गया, अभी चित्त का समाधान नहीं हो पाया। पूरा जीवन हो गया सन्यास लिए हुए, पूरा जीवन हो गया वैराग्य लिए हुए, और अभी तक चित्त का समाधान नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। यात्रा की तो बात जाने दो, अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ। अगर आप सत्संग सुनते हैं तो आप निश्चित देखिए चित्त के समाधान की क्या बात है, लक्ष्य का समाधान हो गया है। हम नहीं है भगवत प्राप्ति के योग्य, पक्का, लेकिन हमको यह भी संशय नहीं कि हमारी प्रिया जो हमारी नहीं है। बोलो, ठसक में कोई अंतर है? यही ठसक भगवत प्राप्ति करा देगी, यही ठसक। अगर आप पर्सनल पूछो कि आपकी योग्यता क्या है, तो जहां प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम तो ध्यानगम, वो हम अपनी योग्यता का कार्ड दिखाएंगे क्या? नहीं भाई, हम चरण धूल भी नहीं है, अधिकार ही नहीं है। फिर आप गरजते कैसे हो? हाँ, हम कैसे हैं इस बात पे नहीं गरजते, हमारी प्रिया जो कैसे इस बात पे गरजते हैं। हमारी प्रिया जो है हमारी, बस ये बात आना सबसे दुर्लभ। और ये बात आती है गुरुजनों की, महापुरुषों की, रसिकों की कृपा दृष्टि से। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से बैठ गया, जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। हे लाडली, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, बस। अब आपको कैसा बनाना है ये आप देख लो। आप कैसे मुझे बनाना चाहते बना लो, जिसमें राजी हो वैसे मुझे बना लो, वैसे मेरे मन को कर दो, मेरे स्वभाव को कर दो, मेरी चेष्टा मेरे आचरणों को कर दो। ना मैं कभी सुधार पाया हूं, ना कभी सुधार पाऊंगा। लाडली आप अपने योग्य बना लो। भाई इतना जरूर पकड़ लिया गुरुजनों की कृपा से कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो। बस जीत गए, जीत गए। बहुत वार्ता करने पर पता चलता है कि चित्त का समाधान ही नहीं हुआ है। लक्ष्य की प्राप्ति तो बात जाने दो, चित्त का समाधान। जैसे किसी से पूछ लो कि आपको तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये जपूं कि ये जपूं, ये करूं कि ये करूं, वहां जाऊं कि यहां जाऊं, योग करूं कि ज्ञान करूं। सबके पास एक उत्तर होगा। जो सत्संग में ध्यान देकर सुनता है और श्री जी की जूठन पाता है, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके अंदर एक ये होगी मजबूती, हमारे माई श्यामा जू को रात, खत्म, सब खत्म। हम पे थर्मामीटर लगा के देखो, हम मान सकते हैं हम फेल हैं। तुम्हारा थर्मामीटर पता नहीं किस कोटि का हो, लेकिन हमारे भाव में
हमारे प्रियालाल के सिवा कोई। भाई यही बात आपको उस परम पद पर आरूढ़ कर देती है। नहीं तो भारी तपस्या, भारी व्रत, भारी संयम, भारी नियम, कहीं ना कहीं कर्ता बचा रहता है। और जब ये बात चलती है कि हमारी लाडली जू, तो धीरे धीरे लाडली जू की कृपा से कर्ता श्री राधा जुग चरण निवास स्वामी जी के चरणों के समीप पहुंच जाता है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, भोगे हुए भोगों की चाह। बहुत सावधानी से देखो, सरलता से समझो। जब आप किसी भोग को भोग रहे हो, चाहे रसेंद्री का हो, जनेंद्री का हो, नेत्र, किसी भी भोग को, तो आप नाम जब उस समय मत छोड़ना, तभी आप हमारी बात समझ पाओगे। नाम जब चल रहा हो और फिर आप डायरी रखो और पेन से लिखो उसमें क्या आपको सुख अनुभव हो रहा है। मूर्खता नहीं होनी चाहिए। नाम जब चल रहा हो बड़ी प्रवीण बुद्धि से क्या सुख है उसमें, तो आपको हर सुख में एक प्रमाद स्थिति का सुख दिखाई देगा और कोई सुख नहीं। प्रमाद, केवल कोरा प्रमाद। प्रमाद, एक कुत्ता हड्डी को लेकर के एकांत भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, और जब चबाता है तो सूखी हड्डियों में उसके गल पर से खून निकलता है और वो उसे सुख समझता है। अपने ही निकले हुए रक्त को देखकर वो आनंदित होता है। ये प्रमाद, ये भ्रम, ऐसे ही इस त्रिभुवन के माया रचित सारे सुख है। सच्चा सुख जिस समय स्फुरित होगा आपके हृदय में, फिर खुद आप इसी बात को समझ जाओगे। जब तक इस झूठे सुख में लगे हुए तब तक ये बात झूठी लगेगी, और जब इस सुख का अनुभव होगा तब ये समझ में आएगा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर त्रिभुवन के माननीय जगत गुरु हैं। चाहे जो बातें बनावे, उनके जैसा महावैष्णव, उनके जैसा परम ज्ञानी, देवाधिदेव महादेव, वो क्या कह रहे हैं, मैं अनुभव अपना बता रहा हूं। सच्चा सुख भगवान का भजन है, जगत का सब झूठा है। मान लो गुरुदेव बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, महादेव। पर तृष्णा जो भोगा है उस समय तो सुख नहीं लगा, अब उसके चिंतन, बिल्कुल अब हम कैसे बताएं, समझ पाओ। अगर आपका चिंतन किसी भोग का ना हो और फिर आप देखो चिंतन कहीं प्रभु में लगा हो, तो कोई त्रिभुवन में सुख नहीं है, ये आपको अनुभव होगा भोगों में, है ही नहीं। जब आप पहले से उसकी कल्पना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में जो सुखानुभूति भ्रमात्मक हुई उसी का आप अनुभव करते हैं वहां। अगर आपका चिंतन भगवदाकार है तो त्रिभुवन का कोई भोग, विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई भोग उसे है ही नहीं सुख। बाद में जब चिंतन होता है उस समय क्लेश, पश्चाताप, उसके 2 घंटे बाद जब चिंतन होता है फिर नवीन भोग भोगने की इच्छा, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, किसको पागल नहीं बना देती है तृष्णा। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। जब हम कामना करते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान की, ऐसी ऐसी ऐसी, उसमें जब बाधा पड़ती तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो स्मृति खत्म हो जाती है कि मैं भगवत दास हूं, मेरा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। कठोर वचन, नाना प्रकार की कुछ इष्टाएं, क्रोध के द्वारा हिंसा आदि भी हो जाता है। कौन ऐसा है जिसके हृदय में क्रोध ने आग न पैदा की हो, दाह न पैदा की हो। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना कीन न ये संसार। श्री कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, ऐसा कौन है जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का धाम हो, इस लोभ ने जिसको मिटिया मेट न कर दिया हो। है भगवान का निरंतर भजन करें, उसका नाम नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानी, खूब तपस्या प्राण है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, गुणों का धाम है। लोभ ने किसको मिट्टिया मेट नहीं कर दिया। जो भगवान की शरण में हो के भगवत नाम जापक है, जहां विजय श्री दिखाई दी गई इन विकारों पर, उसी को है। बिल्कुल पक्का समझो। अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता।
किसी की ताकत नहीं, गृह कानन में रहो कहो भी, को पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। चाहे जंगल में रहो चाहे गांव में रहो, तुम्हारा कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता। ये महापुरुषों का अनुभव, जो रात दिन भगवद आश्रित, शब्द याद रखो, भगवद आश्रित, अपने में दैन्य भाव, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जब कोई परास्त नहीं कर सकता। त्रिभुवन का कोई विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी मिल जाए, वैभव मिल जाए और अहंकार ना हो जाए? प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया? जहां पद मिलता है फिर कि नहीं, फिर दिनों की बात सुनने में नहीं आती। पद ना मिले फिर व्यवहार देखो, और पद मिल जाए फिर व्यवहार देखो, अंतर हो जाएगा। ऐसा कौन है? मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जाए। इसीलिए कहा गया है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। इन नेत्रों को थोड़ा शासन में रखना सीखे। कभी कभी देखते हैं कि छोटी सी जगह एकांतिक है, प्रश्न कर रहे हैं अध्यात्म का, बार बार दृष्टि, तब अंदर से लगता है अरे बाबरे, माया से मुक्त होने का प्रश्न कर रहा है और चेष्टा माया में ही फंसने की कर रहा है। कौन है जिसको तुम देखना चाहते हो? भगवान ही उस रूप में बैठा हुआ है। ऐसा रूप में फंसाएगा अपने, किसी काम के नहीं रह जाओगे। वही है तिनकर काल रूप में भ्राता, दूसरा कोई नहीं है। जब देखो किसी माई बहन को उनके चरणों में देखो, प्रणाम करो, नाथ बस हमारी पहुंच आपके चरणों तक। चरणों में भगवान का वास है, भगवान विष्णु का, सबके। इसीलिए चरण पखारे जाते हैं, किसी खोपड़ी धो के नहीं पी जाती, चरण धो के पी जाती, क्योंकि भगवान विराजमान है सबके चरणों में। सबके चरणों का दर्शन करने का मतलब भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। भाव रखना चाहिए सबसे पहले सबके चरणों का दर्शन। और माताओं बहनों के इस दर्शन के लिए तो शास्त्र बैरागी या धर्मात्मा दोनों के लिए निषेध करता है। आप गृहस्थ में हो, अपनी पत्नी के सिवा किसी माई बहन को काम भाव से मत देख लो, बहुत संभाल के, नेत्र इंद्रिय। ये अध्यात्म मार्ग है, ये संसारी लोग क्या समझेंगे? चाहे माता बहन हो चाहे पुरुष हो, परस्पर आकर्षण से बचने के लिए अपनी दृष्टि को सावधान रखो। कह रहे कि जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रवाह चलते रहते गुणों के, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह होता है तो सन्निपात समझो। सन्निपात में क्या बोल रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, उसे पता ही नहीं रहता। जब रजोगुण तमोगुण चढ़ा होता है तो ये ऐसा सन्निपात होता है, घोर से घोर पाप अच्छे अच्छों से करा देता है। ये गुण धर्म तुम्हें व्यापे ना, इसके लिए औषधि हरिवंश महाप्रभु बता रहे हैं। यही डर ही डरपि हरिवंश ही जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु। इसीलिए कह रहे हैं अगर नाम चल रहा है भगवद आश्रित हो तो ये गुण धर्म भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो रजोगुण तमोगुण बार बार हमारे हृदय में भोग वासना, हिंसा, क्रोध, द्वेष, ये सब ये नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, नाम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम सबकी औषधि, एक औषधि अनंत रोगों का नाश, भव रोग का नाश, नाम। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो मान प्राप्त होने पर उससे अछूता रह जाए, वो भगवान का भक्त है। जो सबहि मानप्रद और आप अमानी। अगर मान स्वीकार हुआ तो गुदगुदी होने लगती हृदय में, हाँ अच्छा है, हाँ ले अच्छा है, तो अभी आ रहा है, अब वो जो जलाएगा अब उसको सह लेना, तब फिर रोते हैं। ये बिल्कुल समझो, यदि मान को स्वीकार नहीं किया तो अपमान रुला नहीं पाएगा, स्तुति को स्वीकार नहीं किया तो निंदा तुम्हें दुख नहीं देगी। आप परमार्थ के स्वरूप को समझे। कौन ऐसा है जवानी का बुखार जिसको न चढ़ाओ? बुखार में नहीं होता, अलग ही आवाज निकलती बुखार में, ऐसे नहीं होता। तो जवानी का बुखार, इसमें अलग ही रंग चढ़ता है। जौवन ज्वर के ही नहीं बल कावा। जवानी का एक अपना अलग स्वरूप हो, और इसमें जो संभल गया, निकल गया माया से, यही है।
खास बात यही है, इस यौवन अवस्था को बहुत शासन में कई ऐसे भाईजन के दर्शन होते हैं जो गृहस्थ में हैं और धर्मात्मा है। दर्शन से पता चलता है, संभाषण से पता है, तब हृदय में लगता है कितनी कृपा इनके ऊपर है कि अभी 28 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं और धर्म में चल रहे। कितनी बड़ी जोर की बात है। जौवन जोर ये आपे से बाहर कर देता है। और कौन ऐसा है कि ममता में फंस करके अपने यश का नाश न कर दे। ममता के ही कर जस न नशावा। जिसने अपनी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी सुरक्षित है। डाह किसको नहीं जला सकती है, ऐसा कौन सृष्टि में है। डाह मत्सरता, बड़े से बड़ा पाप इससे हो जाता है, बड़े से बड़ा अधर्म इसमें हो जाता है। कौन ऐसा है जिसको शोक रूपी पवन ने सुखा न दिया हो। शोक वही है जिसने भोगों में हर्ष नहीं किया, भगवान का आश्रय लेकर क्षमता में स्थित हो गया। ये शोक नहीं तो संपूर्ण सृष्टि शोक युक्त। हर्ष में तुम उन्मत्त हुए हो तो शोकित होना पड़ेगा। कौन ऐसा है कि चिंता रूपी सांपिनी ने उसे खाया ना हो इस संसार में। वही है जिसने चिंतन किया है भगवान का। अनन्य चिंतयन्तो माम, उसे चिंता रूपी सांपिनी ने नहीं खाया। कौन ऐसा जगत में है जिसको माया ने अपने चपेट में न लिया हो। वही जो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, भगवान की शरण में, अन्यथा पूरी सृष्टि। कौन ऐसा है जिसकी कामना रूपी कीड़ा ने अंदर ही अंदर पोला न कर दिया हो हृदय को। कामनाओं पे कामना। वही है जिसको भगवान का भरोसा है। जथा लाभ संतोष सदा, काहो सो कछु न चाहूंगो। कौन ऐसा धैर्यवान है जो विषयों के सानिध्य में फिसला ना हो। वही जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है मजबूती से। जैसे तूफान आवे और मजबूत पकड़ हो, फिर नहीं। भगवान कह रहे हैं मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। समस्त ममताओं के ताग को बटोर कर एक रस्सी बनाओ और मेरे चरणों में बांधो। फिर देखते हैं तुम्हें कौन उड़ा के ले जाता है, कौन घसीटता है। नहीं घसीट पाएगा। मम पद मन ही बांध बर डोरी। वो महान धैर्यवान जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए है। कौन ऐसा है जिसको कंचन कामिनी और कीर्ति ने धूल धूसरित न कर दिया हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कंचन कामिनी, कीर्ति, इन प्रबल इच्छाओं ने मलिन न कर दिया हो, नष्ट न कर दिया हो। वही जो हरि शरणम। ये सब प्रबल माया का परिवार है। गरुण जी महाराज, अगर चूक हो जाए तो शिव चतुरानंद जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। इसलिए डरते रहो, भगवान के आश्रित रहो, निरंतर नाम जप करते रहो, निकल जाओगे। नाम जब छूटा फंसे फंसाए, कया हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। भगवद आश्रित, अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप। वर्तमान में तुम भगवत प्राप्त हो। वर्तमान में तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस ये बात हमें हृदय में उतारनी। अगर ये नहीं तो ये सब हैं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये सब है। वो अंदर ही अंदर जाल रचे और इतने तन्मय किए हुए कि आपको पता नहीं है कि आप में है। पता तो तब चलता है जब भजन शुरू होता है कि ये मेरे में है। और जहां पता चलने लगता है तो ये कम होने लगते हैं। और जब आप भजन में तन्मय हो जाएंगे तो ये भी सब भगवत स्वरूप में लय हो जाएंगे। इनकी सत्ता ही नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।